प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम, बोलिए। अच्छा, मैंने वो आपको बोला था पिछली बार वो देखने के लिए, और बोलिए क्या क्या किया आपने? आपने आगे चक्कर पे ध्यान देने के लिए कहा था, तो वो रेगुलर चल रहा है। और पुनर्जन्म की जो स्टोरियां हैं वो मैंने पढ़ी हैं, और कुछ यूट्यूब पे मैं सीन भी करता हूँ। हम्म। अब मेरे साथ कल रात को एक हादसा हुआ गुरुदेव, बोलिए। कि मैं वैसे तो समाधि में ध्यान में 8:30-9 बजे के आसपास करता हूँ रात को। तो कल 8:30-9 बजे मैं जब ध्यान कर रहा था आधे घंटे का, तो मैं ऐसे ध्यान लग नहीं रहा था। इधर उधर की बातें कुछ ज्यादा ही आ रही थी, तो मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा अपन कल सुबह देखते हैं। अब मेरे को नींद आ नहीं रही थी, नींद नहीं आ रही थी, तो 11-11:30 बजे मैं दोबारा ध्यान में बैठ गया। और फिर 11-11:30 बजे ध्यान में बैठ के आधा घंटा फिर मैं सो गया। अब सोने के बाद में मेरे को ये टाइमिंग का तो पता नहीं कि रात को 1 बजे 2 बजे मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे ही शरीर से मैं ही निकल रहा हूँ। हाँ। और जब मैं निकल रहा था तो मेरे मुंह से हे शिव निकल रहा था। अब मैं खुद से ही लड़ रहा था। क्या एक मन तो कर रहा मुंह से था, क्या निकल रहा? हे शिव हे शिव हे शिव, हाँ शिव हाँ का नाम। हाँ, बिल्कुल सही। तो निकल रहा था, तो एक तरफ तो मेरे को डर लग रहा था, मतलब डर भी रहा था, मैं भयंकर वाला डर रहा था। हाँ। और एक तरफ मेरे को ये लग रहा था कि नहीं होने दे, नहीं होने दे, हो रहा है जो होने दे, हे शिव होने दे, हो रहा है जो होने दे। लेकिन डर के मारे फिर पूरा जोर लगाना पड़ा मेरे को वापस मेरे अंदर आने के लिए। ठीक है, वैसे तो मैंने वीडियो में बताया काफी बार, फिर डरना नहीं है, जो हो रहा है होने देना है। और मैंने मेरे को आपको बहुत डर लग बताया। रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं छूट रहा हूँ, मैं अपने आप से छूट रहा हूँ। मेरे को हाँ बहुत डर हाँ, लग रहा था। वो इसीलिए कि आपको आनंद अनुभूति समाधि का अनुभव हो। ठीक है, वो ये एक ज्ञान का है, ये एक्सपीरियंस है। जितना आप आध्यात्मिक अनुभव करेंगे आत्मा संबंधी, जैसे पूर्व जन्म के रिलेटेड जब बातें सुनेंगे, आत्मा संबंधित बातें समझेंगे, आत्मा कहाँ कहाँ का अस्तित्व करता है, आत्मा कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती, और किस तत्व में है, कितना शाश्वत है, क्या है, ये जब जानेंगे और आपके बंधन खुलेंगे तो आप शरीर से बाहर निकलेंगे। वो भी एक एक्सपीरियंस है जो आपके आध्यात्मिक को और बढ़ाता है। और जो बंधन खुलता है और आनंद अनुभूति समाधि और अमरता का अनुभव करने के लिए ये जरूरी होता है, सूक्ष्म शरीर का साधना। तो ये आपने जैसे ध्यान के वक्त होना था ना गुरुदेव, ये ये मतलब रात नहीं को नींद होता, के वक्त। वैसा नहीं होता, सोने के बाद होता है। ठीक है। अच्छा, मतलब बस ये ही थोड़ा कंफ्यूजन था मेरे में। मैंने हाँ, कहा ये तो मैंने ध्यान के कई वक्त बार होने वाली बोला चीज। कि चेतना है ना, वो ऊर्जा एकत्रित होती है। जैसे आपने आप आश्रम से जुड़े दक्षिणा देखिए, तब आपके लिए हवन किया जाता है। आपने क्या मांगा था कि मुझे आनंद अनुभूति समाधि चाहिए, तो उसके लिए जो जो चीज चाहिए वो हम वो शक्तियों को बोलते हैं, आप ये सारा हवन वगैरह करिए, उसकी मदद करें। तो उसके बाद आपको वो जो मंत्र वगैरह दिया जाता है, साधना दिया जाता है, अभ्यास दिया जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो आपके सहायक होता है। बस आपको अभी जब ध्यान कर रहे हो वो ऊर्जा एकत्रित हो रही है, और जब अवचेतन मन चला जाता है सोने के बाद, तब सूक्ष्म शरीर से बाहर आता है। जागृत अवस्था में नहीं आ सकता क्योंकि ऊर्जा की कमी है। आपकी बुद्धि और अभी निरंतर अनगिनत बातों का विचार कर रही है, टेंशन है, घर परिवार है, तो इस वजह से जागृत अवस्था में होना असंभव है, इसलिए सोने के बाद कराते हो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी आपको क्या फील क्या मेरे अगली को बार प्रॉपर फिर वो। होगा, अगली बार अभी हाँ, फिर होगा कुछ। फील प्रॉपर मेरे को वही हुआ जैसे मैं खुद में से निकल रहा हूँ। हम्म। और अब मैं ही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि भाई निकल के सामने खड़ा हो रहा हूँ, नहीं, बस निकल रहा हूँ, छूट रहा है मेरे शरीर के अंदर से कुछ, मैं ही निकल रहा हूँ बाहर की साइड में। और जैसे ही निकल रहा हूँ, अब मेरे को डर लग रहा है, अरे निकल गया, हे शिव। और फिर डर के मारे पूरा जोर लगाना पड़ा वापस मेरे को अपने आप के अंदर आने के लिए। नहीं होता है, मैंने तो स्वाभाविक है। जो बातें हमें पता नहीं थी उस जगह जाते तो डरना स्वाभाविक है, और आप उतना होश भी नहीं रहता उस समय, तो डर लगना स्वाभाविक है। कोई बात, मैं भी इस शरीर से पहली बार आया तो डर ही गया था वो तो बड़ी बात नहीं है। अभी फिर से आप शरीर से बाहर निकलेंगे तो डरना नहीं है, आसपास की चीजें देखनी है, और अपने शरीर के आसपास गोल गोल ही घूमना है। ठीक है। ठीक है गुरुदेव। हाँ, तो आप इस आ गए तो बस अपने चेहरा देखना है और पैर देखने, और सिर के पास जाना है, फिर पैर के पास आना है, फिर सिर से पैर तक जाना है, यही कल्पना करना है, ये दिमाग में बैठा लो। और सोने से पहले बोलना मैं शरीर से बाहर आ जाऊँ तो मैं अपने आसपास ही घूमूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, और आश्रम की शक्ति मेरी रक्षा करे। सोने से ठीक है। पहले बोलो। क्योंकि सोने से बाद ही आप शरीर से बाहर निकलोगे, और ये अनुभव निरंतर करना है आपको। उसके बाद ही आपको आत्मज्ञान होना स्वाभाविक है। जब आत्मा के संबंधित सारी चीजें आप जानोगे,
तभी ज्ञान होगा और तभी अपने आप में स्थित होने का आनंद होगा। उसके बाद आप चलते फिरते दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे तो जीवन के जो भी दुख है वो उससे प्रभावित नहीं होंगे आप। ठीक है, ये बड़ी सिद्धि मिलेगी, यानी अद्वैत सिद्धि मिलेगी आपको। ठीक है, बहुत ही ठीक है अच्छा है, आप जप वगैरह मन लगा के कर रहे हो और जो बोल रहा हूँ मैं आप वैसे सही से कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, मुझे खुशी हुई। आपके अनुभव सुन के लोगों के और भी जागरूकता आएगी कि आत्मज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे कर रहे हो वैसे वो करिए। ठीक है। ठीक है गुरुदेव। तो आप पिछले हफ्ते जो कर रहे थे वही करो, मैं अगले हफ्ते आपको चेंज करता हूँ। ठीक है। ठीक है गुरुदेव। ओके। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और जो अनंत अनुभूति समाधि के लिए साधना कर रहे हैं, और अनंत अनुभूति समाधि आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हो और इससे जीवन का मुक्ति का आनंद आप घर में बैठ के जी सकते हो और उसके बाद आप जीवन का परिपूर्ण आनंद ले सकते हो। जो आनंद अनुभूति समाधि के बाद जो आनंद जीवन जीने का नया तरीका प्राप्त होता है और ये हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और मैंने कहा कि आनंद अनुभूति समाधि से पहले अब जो साधना मैं वगैरह कराता हूँ उसमें सूक्ष्म शरीर का अनुभव मैं निश्चित रूप से कराता हूँ, जिससे कि व्यक्ति को आत्मज्ञान और आत्मा में स्थित होने और आनंद अनुभूति समाधि का तुरंत लाभ हो, साथ ही वो उस शाश्वत तत्व को समझे जो उससे अनभिज्ञ है और उस परम ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसलिए सूक्ष्म शरीर की साधना में कराता हूँ, जिससे कि आनंद अनुभूति समाधि में बहुत ही जल्दी और तुरंत उसका ज्ञान हो सकता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर का आप जब अनुभव करते हो, मेरे यानी आश्रम से आप जुड़ जाते हो, उसके पश्चात मैं जब साधना कराता हूँ तो सूक्ष्म शरीर का प्रथमतः अनुभव होता है। तो निश्चित ही हमें डर लगता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो जिसके बारे में आप कभी सोचे नहीं हो, ना उसके बारे में कल्पना कर सकते हो न, और उसमें मन बुद्धि तब काम नहीं करता, तब शरीर का नियंत्रण नहीं रहता और अपने आप को मरा हुआ देखेंगे खुद ही, तो निश्चित ही आपको डर लगेगा। और प्रथमतः मैं भी शरीर से बाहर आया था तो निश्चित ही मैं डर गया था, पर अंतिमतः जब उसके बाद फिर से बहुत सारे अनुभव हुए आगे जाके, तब मैंने अपनी शरीर के पास बैठा रहा, आसपास की दरवाजे के पास, खिड़की के पास वही खड़ा रहकर अपने शरीर को देखता रहा, आसपास गोल घूमता रहा। वैसे ही आपको भी वही घूम रहा है अपने शरीर से जब भी बाहर आओ तो मन को, जब आप साधना करते हो तो तभी आपको मन बुद्धि को अपनी आदेश देना है, संकल्प कि मुझे अभी शरीर से बाहर आने के बाद अपने शरीर के पास ही बैठना है, इधर इधर उधर घूमना है अपने शरीर के आसपास, पर कभी भी मन को या भय को, पूर्ण मन को नहीं बनाना है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मन बुद्धि को पहले बता देते हो तो उसमें अपनी स्थिरता आ जाती है और अपने शरीर को देख सकते हो कि मेरा शरीर कैसा है, और इसके माध्यम से आपको परम ज्ञान की उपलब्धि होगी। और जितना आप शरीर के पास बैठोगे उतना ही आपका परम ज्ञान दृढ़ होगा, आपकी बुद्धि उसमें विघ्न नहीं करेंगे, अपने जो पाप कर्म है वो भी नष्ट हो जाएंगे, आपके संस्कार नष्ट होंगे। ऐसा कहने पे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हो तो आपके उसके बाद आपका जीवन बदल जाता है, आपका मन बदल जाता है, आपकी बुद्धि बदल जाती है, जीवन की जो सोच की तरीका है वो बदल जाता है, जिसके कारण आपका जीवन बदलना निश्चित ही है। और अपने जीवन के जो आने वाले दुख हैं उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आया है तो 2-4 महीने का बात है, चला जाएगा। ऐसा आप उससे उतना भयभीत नहीं होंगे जितना आप वर्तमान में दुख को देख कर या दुख की कल्पना करके भयभीत होते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो दुख होता है वो कल्पना से ज़्यादा दुख देता है। यानी जो दुख आता है तब दुख होता है, पर दुख की कल्पना करके व्यक्ति इतना दुखी होता है जो हजारों गुणों को उसको दुखी कर देता है। इसलिए आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करके इस जन्म के कई जन्मों तक आप अपनी आत्मा में स्थित रहकर इसका अनुभव कर सकते हो। तो इस साधना का महत्वपूर्ण इतना है कि आप करोड़ों रुपए भी खर्च करेंगे तो भी इसका अनुभव करना बहुत मुश्किल है, जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए, जिससे कि जीवन को वास्तव में कैसा है वो देखना चाहिए, खुद को कैसे देखने का तरीका है जो हम वास्तव में हैं। आज आप इसका अनुभव नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके इससे दिक्कत होगी, क्योंकि जब आपकी मृत्यु होने वाली होती है, आपका शरीर काम करना बंद हो जाता है, आपके हाथ पैर काम करना बंद होता है, आप एक बेड पे पड़े होते हो, मृत्यु की आशा करते रहते हो, तब आपको ये मदद करता है कि मरने का तरीका क्या है, मैं कैसे मर सकता हूँ और अभी आगे क्या होगा, वो उस संबंध में आपको पूरा ज्ञान स्वतः ही इस साधना से होगा। इसलिए इस साधना आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत
लाभदायक होता है, क्योंकि जब आपको बुढ़ापा आता है तो परिवार वाले भी दूर हो जाते हैं, कोई एकांत होता है, कोई साथ नहीं होता है, तब अपना जीवन खुद ही जीना पड़ता है एकांत में। और उस समय आपको परिवार की सख्त ज़रूरत महसूस होती है, जब आप आनंद अनुभूति नहीं करेंगे या सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अभी मृत्यु के पश्चात कहीं जाना है, कहाँ जाना है, आपका अंतिम क्षण है। तो दिमाग में पूरा जीवन घूमता रहता है, मैं पूरे जीवन भर क्या क्या किया, क्या क्या किया, पर उसमें कोई आपको संतोषजनक कार्य नहीं मिलेगा। पर आप सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर चुके हो तो आपको मरते समय भी आपको ये एहसास रहेगा कि मैं इसका अनुभव कर चुका हूँ और मुझे मरने के समय अभी ये अनुभव होंगे, और शरीर के बाहर आने के बाद मुझे कहाँ जाना है, क्या जाने वाला, क्या करना है, वो गुरु तो आपको स्वतः बता देगा, या तो आपको उसका अनुभव स्वतः ही हो जाएगा इस साधना के माध्यम। तब गुरु की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मरना कैसे है। तो इसलिए इस साधना को निश्चित ही हमें करना चाहिए, और आने वाले कई जन्मों को हमें सुरक्षित करना चाहिए, जिससे कि जीवन में दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। दुख हमें जितना तकलीफ नहीं देता, उससे कई हज़ार गुना तकलीफ दुख की कल्पना देती है। इसके लिए अपने माइंड को पावरफुल बनाना है, तो हमें उस दृढ़ता से आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करना होगा, जिससे कि हम जीवन को सही से जी सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। मैं कई बार देखता हूँ जो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, हज़ारों लाखों रुपए हैं, पर मन उनके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, वो उसका भोग नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों के पास सुंदर स्त्रियाँ हैं, पर उनके पास वो भोगने की क्षमता नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास खाने पीने के बहुत कुछ है, पर उनकी भोगने की क्षमता नहीं है। जितना खाना होना, जितना सुंदर स्त्री होना, कितना पैसा होना ज़रूरी होता है, उससे कहीं ज़्यादा उसकी भोगने की क्षमता भी होना ज़रूरी है। वो नहीं है तो सब व्यर्थ है। संपत्ति हो, बहुत सारी भोगों को भोगने के लिए भी एक कला होती है। उस कला को समझने के लिए आपको आनंद अनुभूति समाधि लेनी ज़रूरी है, जिससे उस आनंद को महसूस कर सको, उस हर चीज़ में जो परमात्मा का अंश है उसको महसूस करके अपन प्रेमपूर्ण व्यवहार हो सके। तो वास्तव में प्रेममय जीवन जीने की जो सोचता है, वो प्यार की तलाश में पूरा जीवन भटकता है, वो प्यार आपको इस चीज़ में मिलेगा। उसमें हर हर कण में आपको उस प्यार की अनुभूति होगी, उस प्रेम की अनुभूति होगी, उस ये वो ईश्वरी परमात्मा ऊर्जा का अनुभव का वो सुख आपको मिलेगा, और हर कण में आपको उस आनंद को प्राप्त मिलेगा। इसलिए आनंद अनुभूति समाधि की कल्पना करना